क्या आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया था और इस ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन स्टॉर्म 333 का नाम क्यों दिया? सोवियत यूनियन के हमले को पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रूस के खिलाफ मुजाहिदीन के जरिए कैसे लड़ा और कैसे फतह हासिल की, तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अफगानिस्तान 4 दहाइयों तक जंग की आग में दहकता रहा। इस दौरान उसके लाखों शहरी लुकमा अजल बने। अफगानिस्तान की बर्बादी का सिलसिला सोवियत यूनियन के हमले से शुरू हुआ। हमें ये तो पता है कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रूस के खिलाफ मुजाहिदीन के जरिए जंग लड़ी। लेकिन हम में से अक्सर लोग ये नहीं जानते होंगे कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया था। वो कौन सा वाकया था जिसने रूस को अफगानिस्तान में मुदाखलत का मौका फराहम किया? 27 अप्रैल 1978 को सोवियत यूनियन में तरबियत पाने वाले अफगान अफसरान ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट निजाम लाने के लिए फौजी बगावत की। सोवियत हमायत याफ्ता नए सदर नूर मोहम्मद तुर्की ने जमीन की तकसीम, खवातीन की आजादी और पुराने अफगानिस्तान के समाजी ढांचे को तबाह करने के वसी प्रोग्रामों का ऐलान किया। नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुसल्लह मुजाहमत का सामना करना पड़ा। हुकूमत की जालिमाना कार्रवाइयों ने फौज में बददिली पैदा कर दी और फौज टूट फूट का शिकार हो गई। मार्च 1979 में हेरात शहर में बगावत शुरू हो गई। अफगान फौज की 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन का अक्सर हिस्सा बागियों के साथ शामिल हो गया। इसके बावजूद सदर तुर्की की वफादार अफवाज ने पेशकदमी की और शहर पर कब्जा कर लिया। अफगान फिजाइया ने शहर और 17वीं डिवीजन पर बमबारी की। इस लड़ाई में सोवियत शहरियों समेत 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस वाक़ये के बाद फौज में मजीद बददिली पैदा हो गई और अफगानिस्तान फौज का 70% हिस्सा बागी हो गया। उस वक्त अफगान फौज की तादाद तकरीबन 90,000 के करीब थी, जो कि कम होकर सिर्फ 40,000 तक रह गई थी। इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान अफगानिस्तान के वजीर आजम हफीजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद तुर्की का तख्ता उलटकर इक्तदार पर कब्जा जमा लिया। तुर्की को खुफिया तौर पर कत्ल कर दिया गया। इसके बावजूद हफीजुल्लाह अमीन ने सोवियत हुकाम को ये यकीन दिलाए रखा कि वो जिंदा हैं। हफीजुल्लाह अमीन भी अपने पेशरू से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ साबित न हुए। उन्होंने भी अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर ठिकाने लगाने का काम सरंजाम देना शुरू कर दिया। अगरचे वो दिलो जान से सोवियत यूनियन के हामी थे, लेकिन रूस को उनकी वफादारी पर शक था। उन्होंने अपनी तालीम अमेरिका से हासिल की थी, इसीलिए सोवियत यूनियन को शुबा था कि ये कभी भी मगरिब की तरफ पलट सकते हैं। उन पर रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी केबीजी ने अपनी एक खुफिया रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया था कि उनके काबिल में अमेरिका के सफारत खाने के साथ राब्ते हैं। जब उनके खिलाफ ये रिपोर्ट्स तैयार हो रही थी तो हफीजुल्लाह अमीन मुकम्मल तौर पर सोवियत यूनियन के साथ वफादार थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सोवियत फौजियों को दे रखी थी। वो काबुल से निकलकर एक महफूज किले ताज बेग पैलेस में मुंतकिल हो चुके थे। उन्हें अपनी जान का खतरा था और ये महल सिक्योरिटी नुक्ता नजर से सबसे बेहतरीन जगह थी। इसमें बेशुमार फौजी तैनात थे, जबकि इसके इर्द गिर्द लैंड माइंस भी बिछी हुई थी। हफीजुल्लाह अमीन को अफगान फौज पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोवियत यूनियन से सिक्योरिटी मांगी। रूस ने उनकी सिक्योरिटी के लिए वस्त एशियाई रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान फौजी तैनात किए। ये फौजी पश्तो, फारसी और दरी जुबान पर अबूर रखते थे। अफगानिस्तान में जब ये सब कुछ चल रहा था, तभी सोवियत फौज ने मुदाखलत की तैयारियां कर रखी थी। सोवियत यूनियन ने 1956 में हंगरी में इनकलाब को दबाने के लिए मुदाखलत की। इसी दौरान उन्हें खासा जानी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त तरीकाकार वज़ा किया, जिसके जरिए से नुकसान को कम से कम किया जा सके। इस तरीकाकार के तहत पहले मतलूबा मुल्क में सोवियत फौज और केजीबी को दाखिल किया जाता। ये उस मुल्क के अंदर हिमायती के तौर पर जाने जाते और अपने ऑपरेशन की तैयारी करते। जब ऑपरेशन हतमी मराहिल में दाखिल करना होता तो एक जनरल स्टाफ ग्रुप मुतलका मुल्क का दौरा करता, ताकि ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया जा सके। इसके बाद जब हमला शुरू होता तो मुल्क के अंदर मौजूद सोवियत फौजी और केजीबी अनासिर दूसरे मुल्क के फौजी दस्तों और अहम तंसीबात को न्यूट्रल कर देते। यूं ये मुल्क आसानी के साथ फतह हो जाता और वहाँ सोवियत यूनियन अपनी हुकूमत कायम कर लेती। 1956 में हंगरी पर हमले के बाद सोवियत यूनियन ने 1968 में चेकोस्लोवाकिया पर इसी तरीके से कब्जा जमाया। ये एक बेहतरीन टेक्निक थी जिसका अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया जाना था। जब अफगानिस्तान में इक़्तिदार की कशमकश जारी थी, तभी रूस अपनी तैयारियां कर रहा था। उन्हें हफीजुल्लाह अमीन पर एतमाद नहीं था और ये अपनी पसंद की हुकूमत लाना चाहते थे। उनका जनरल स्टाफ अफगानिस्तान का दौरा कर चुका था। उसके बाद निचली सतह के अफसरान के एक वफ्द को भी अफगानिस्तान का एक दौरा करवाया गया। उन्हें अच्छे तरीके से सारा प्लान दिखाया और समझाया जा चुका था।
अफगान सदर की सिक्योरिटी पर पहले से ही सोवियत फौजी तैनात थे, जबकि रूस की फौज बड़ी तादाद में दीगर अहम हिस्सों में भी फैल चुकी थी। हफीजुल्लाह अमीन को केजीबी ने मशवरा दिया था कि वो ताज बेग पैलेस मुंतकिल हो जाएं। यहाँ उनकी सिक्योरिटी अफगान नेशनल आर्मी और वस्त एशियाई फोर्स के जिम्मे थी। 19 दिसंबर 1979 को सोवियत फौजियों ने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। जब सोवियत अफवाज की तरफ से हमला किया जा रहा था, तब भी हफीजुल्लाह अमीन रूस को अपना दोस्त समझ रहे थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि सोवियत यूनियन भी हमला कर सकती है, लेकिन जल्द ही उनकी आंखें खुल गईं। महल के अंदर अफगान फौज और सोवियत पैराट्रोपर्स के दरमियान घुमसान की लड़ाई हुई। हर कमरा, हॉल और बरामदा जंग का मंजर पेश कर रहा था। गोलियां और ग्रेनेड चल रहे थे, लाशें गिर रही थी। सोवियत यूनियन ने इसे ऑपरेशन 333 का नाम दिया था। सोवियत ऑपरेशन के दौरान अफगान फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें अफगान महल के 30 मुहाफिज और 300 से ज्यादा मुहाफिज फौजी मारे गए, जबकि 150 को गिरफ्तार किया गया। सदर हफीजुल्लाह अमीन के 2 बेटे, जिनकी उम्रें 11 साल और 9 साल थी, वो भी इस झड़प के नतीजे में हलाक हुए। 1700 अफगान फौजियों ने सोवियत अफवाज के सामने हथियार डाले। हफीजुल्लाह अमीन की मौत की वजह नामालूम है, लेकिन इस वक्त एक खबर नशर हुई थी कि उन्हें सजाए मौत दे दी गई है। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद सोवियत यूनियन ने परचम पार्टी के बेब्रिक कार्मल को अफगानिस्तान का सदर तैनात कर दिया। रूस की इस मुदाखलत के बाद अफगानिस्तान में खून की होली खेली गई, जो कि 40 साल तक जंग की सूरत में वहाँ जारी रही। अगरचे रूसी अफवाज 1989 में अफगानिस्तान से निकल गई थी, लेकिन इस दौरान 20 लाख से ज्यादा अफगान शहरी मारे गए। रूस के निकलने के बाद अफगानिस्तान तवील अरसे तक खाना जंगी का शिकार रहा। फिर अमेरिका ने यहाँ 20 साल तक बम बरसाए, जिसमें कई लाख अफगानों ने जानें गंवाई। अब अगरचे अमेरिका और इसके इत्तेहादी अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, लेकिन इस मुल्क का मुस्तकबिल अब तक वाज़ेह नहीं हो सका। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।